नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम चर्चा करेंगे एक बड़े प्लैनेट्स के बारे में, शुक्र और राहु। देखिए, शुक्र और राहु जब दोनों प्लैनेट्स का कंजक्शन होता है तो कुंडली के अंदर बहुत बड़े अच्छे योग बन जाते हैं और बहुत बड़े बुरे भी योग बन जाते हैं। यहाँ शुक्र राहु एक प्रकार का राजयोग भी बनाते हैं और एक प्रकार का दुर्योग भी बनाते हैं। यहाँ कुंडली के अंदर शुक्र किसके साथ, मतलब दूसरा कोई प्लैनेट्स बैठा है या अकेला शुक्र राहु बैठा हुआ है और कौन सी राशि में बैठा हुआ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर भी शुक्र राहु की युति अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर हो गई है तो ये चीज़ों का बढ़ावा यहाँ मिलता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र इज वन काइंड ऑफ द बहुत बड़ी लग्जरी, और राहु वो लग्जरी के अंदर बढ़ाने का काम करता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है जो कोई भी प्लैनेट्स के साथ बैठ जाता है तो उसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ राहु अगर शुक्र के साथ बैठ गया तो शुक्र तो हालांकि उसका परम गुरु है और राहु तो चेला है, फिर भी यहाँ राहु शुक्र को अगर नेगेटिव राशि में बैठा है तो उसको भी यहाँ वो चीजों में, नेगेटिव चीजों में ले जा सकता है। हाँ दोस्तों, ये सही बात है। क्यों? कि जैसे मैंने बताया, अल्टीमेटली शुक्र शुभ ग्रह है और राहु पाप ग्रह है। हाँ, उनका गुरु है, सब बराबर है, लेकिन वो चीजों को बढ़ावा देने का काम राहु का है। किन चीजों को? जो शुक्र से रिलेटेड है। शुक्र मतलब स्त्री ग्रह है। स्त्री के अंदर ज्यादा लोगों को मोह रहना, स्त्री वर्ग में ज्यादा उठना बैठना, ये सब राहु शुक्र के पास करवा सकता है। जैसे फिल्मी दुनिया है, जैसे ग्लैमर वर्ल्ड है, उसके अंदर शुक्र राहु का प्रभाव चलता है। लेकिन जब शुक्र दूषित हो जाता है तो वही राहु एक अंधेरी दुनिया में व्यक्ति को लेके जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्मी लाइन के अंदर बहुत सारे स्त्री पुरुष का वहाँ एक प्रकार का एब्यूज्ड होता है, शोषण होता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है? ऐसे ग्रह होते हैं जिसके हिसाब से वो एब्यूज्ड होते हैं। एक शुक्र और राहु, अगर शुक्र पॉजिटिव नहीं है तो राहु वो चीज़ों को बढ़ा देता है, खराब चीज़ों को। अगर शुक्र पॉजिटिव है तो वो ही राहु वो शुक्र को पॉजिटिव ले में लेके जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्म स्टार बहुत अच्छे से अच्छा जीवन जी रहे हैं, मॉडलिंग जगत में जुड़े हुए हैं या मास मीडिया कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए हैं, इनका काम बहुत अच्छे चलता है। जैसे बार, रेस्टोरेंट, फूड, बेवरेजेस, कपड़ा, ये सब शुक्र राहु के आधिपत्य में आता है। आजकल जो ऑनलाइन गेमिंग चलते हैं, ऑनलाइन जो बिजनेस चलते हैं, वो सभी शुक्र राहु आधिपत्य में आते हैं। तो यहाँ शुक्र अगर पॉजिटिव है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका शुक्र नेगेटिव है तो राहु वो चीज़ों को नेगेटिव वे में लेके जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, सैर सट्टे जुए के अंदर बहुत सारे व्यक्ति अंधकार में खो जाते हैं, लास्ट में वो सुसाइड करने तक की नौबत आती है इनकी। तो यहाँ वो चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आपको लग्जरी प्रदान होगी, आपको फेम मिलेगी, नाम मिलेगा, सेलिब्रिटी बनोगे। फिल्मी दुनिया या मास कम्युनिकेशन या फिर मॉडलिंग जगत, ये सब आर्किटेक्चर, ये बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर, इनकी कुंडली में भी शुक्र राहु हमने देखा हुआ है। तो शुक्र राहु में रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी लग्जरी है वो देने को आपको करेगा, लेकिन कभी कभार ये लग्जरी आपके लिए सिरदर्द बन जाती है। आप ऐसे अंधेरे इसमें चले जाते हो, कुएं में, जो वहाँ से फिर आपको लौटने का मौका नहीं मिलता है। तो जितने भी शुक्र राहु की युति वाले व्यक्ति पर्सन है, जैसे उनको स्त्रियों से लगते बदनामी मिलती है। बहुत सारे जो हमारे मेल है, हमारे भाई है, उनकी कुंडली में शुक्र राहु की युति हमने देखी हुई है, तो
तो उनको ज़्यादातर स्त्रियों से बदनामी भी मिली है, और बहुत सारे वो अफेयर्स कर बैठते हैं, इलीगली रिलेशनशिप बनाते हैं, और फिर वो इलीगली रिलेशनशिप से फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसे स्कैंडल में फंस जाते हैं, तो जीवन में फिर आगे उनको बहुत तकलीफ समस्या आती है। तो यहाँ शुक्र राहु की युति बहुत देख के उसका प्रिडिक्शन किया जाता है। वो आग में पेट्रोल डालने का काम करती है दोस्तों। अगर नेगेटिव है तो आपको पहले वो एक प्रकार से एक फेम दिखाएगी, फिर आपको ऐसे अंधकार में लेके जाएगी, आपको ऐसे दलदल में लेके जाएगी कि आपको लगेगा ये क्या मेरे लिए सिर दर्द बन गया, ये मेरी जिंदगी दोजक बन गई, नरक बन गई, हेल बन गई है। तो ये बहुत बारीकाई से शुक्र राहु का प्रिडिक्शन करना पड़ता है। आपकी कुंडली में है, आपके बच्चों की कुंडली में है, तो पहले उसको देखिए, उसको जानिए। बहुत सारे शुक्र राहु की युति वाले जो हमारे पास आते हैं, अभी भी वो छोटे बच्चे हैं, समझो ये 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, वो शुरू से उनको एक प्रकार का एक फेम रहता है, मैनिफेस्ट रहता है कि मुझे ये लाइन में जाना है, मुझे बड़ा नाम कमाना है, फिल्मी दुनिया में जाना है, इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, मुझे वो करना है, मॉडलिंग करना है। लेकिन उनको देखना बहुत ज़रूरी है कि कुंडली में शुक्र राहु की युति कौन सा लग्न है, कौन सी उनकी राशि है, वो सब यहाँ प्रेडिक्शन में लिया जाता है, फिर उनको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मी हस्तियाँ हैं, बहुत से रोज के लाखों लोग ये लाइन में जाने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन कभी इनका नंबर भी नहीं लगता है। नंबर लग भी जाता है और ऐसे कोई शुक्र राहु की युति वाले हैं तो इनकी ज़िंदगी धीरे 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 आगे फिर ख़त्म हो जाती है। कोई ऐसे गलत लाइन में वो घुस जाते हैं, गलत लाइन उनके हाथ में आ जाती है, फिर ये ड्रग्स है, ये फिर शराब है, ये चीज़ों में फिर इनका झुकाव ज़्यादा रहता है। तो बहुत सोच के समझ के शुक्र राहु की युति को आपको देखना चाहिए, उसका प्रिडिक्ट करना चाहिए, और मतलब उसको जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हाँ, शुक्र आपका अच्छा है तो यही राहु आपको बहुत बड़ा भी व्यक्ति बनाएगा, इतनी लग्जरी देगा, इतना पैसा देगा, इतना धन देगा कि आपको रखने के लिए समस्या हो जाएगी। इतनी फेम भी यही शुक्र राहु की युति देता है। लेकिन इसके दूसरी बाजू भी है दोस्तों, गलत उसके इफेक्ट हो गई, गलत आपको सोबत मिल गई, गलत आपको लोग मिल गए, तो फिर यही शुक्र राहु आपको अंधेरे में धकेल देता है और ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। तो शुक्र राहु को समझना बहुत ज़रूरी है, कौन सी राशि का है, कौन से लग्न का है, ये आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे जाना चाहते हैं कि भाई मुझे फिल्मी लाइन में जाना है, मुझे ये लाइन में जाना है, लेकिन उससे पहले उसका हॉरोस्कोप दिखाना बहुत ज़रूरी है। मॉडलिंग लाइन, फिल्मी दुनिया, ये सब शुक्र राहु के आधिपत्य में ही आती है। लेकिन आपने देखे होंगे बहुत सारे सेलिब्रिटी आज इनकी हालत, एक टाइम उनको खाने तक का ठिकाना नहीं है, कहाँ रहते हैं, कहाँ सो जाते हैं, उनको आइडिया नहीं। आज भी काम के लिए वो भीख मांगते हैं। फिर अगर गलत चीज़ों में चले गए, कोई ऐसी गलत ऐप हो गई या गलत लोग मिल गए, तो फिर ज़िंदगी उनकी दोजक बन जाती है। तो ये शुक्र राहु की युति के ऊपर ही मेन डिपेंड है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र राहु की युति है तो उसको बहुत देखना ज़रूरी है। रिलेशन में आप फंस सकते हो, रिलेशन में समस्या आ सकती है, लिव इन रिलेशन में रहते भी फिर वहाँ बदनामी, अपयश मिल सकता है। बहुत सोचना है। लव अफेयर में ज़्यादा ऐसे लोग गिर जाते हैं, नहीं सोचे वैसे लव अफेयर हो जाता है। ज़्यादातर अदर कास्ट में हो जाते हैं, समझो कि आपकी कास्ट से पूरी विपरीत जो कास्ट है उसमें जाके हमारे बच्चे फिर इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर वो क्रश होता है, फिर वो लव कर बैठते हैं। तो इसके लिए भी ये युति बहुत रिस्पॉन्सिबल है, शुक्र राहु की युति। तो यहाँ बहुत पहले से प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपने जानकारी ले ली कि भाई शुक्र राहु की युति है तो किस हिसाब से है, किस हिसाब से नहीं है, फिर आपको उसके बारे में आगे कैसे चलना है वो आपको आइडिया। अगर आपके बच्चों की कुंडली में है तो पहले आप उसके बारे में जानकारी लीजिए कि भाई आगे चल के आपको फिर इसके लिए पछतावा नहीं हो, आपको रिग्रेट नहीं हो कि भाई हमने इसके बारे में पहले से जानकारी ले ली होती तो अच्छा था, तो हम प्रिकॉशन लेते। क्योंकि आजकल बच्चे गलतियां बहुत कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल
इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, धर्म नहीं देखते हुए कहीं भी कोई भी धर्म के अंदर शादी ब्याह के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फैमिली पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है वो चीज़ें। यहाँ पूरा आपको ध्यान देना है कि शुक्र राहु की युति है तो वो कौन से हाउस में है, कैस कौन सी राशि में है, फेवरेबल है या नहीं फेवरेबल है, यही युति व्यक्ति को बहुत बड़ा बदनाम भी कर देता है और नामांकित भी बना देता है। डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली में कहाँ ये दो प्लैनेट साथ में कंजक्शन करके बैठे हैं या एक दूसरे को देख भी रहे हैं, तो भी यहाँ उसका फल ऐसे ही मिलता है। तो हमारे साथ बने रहिए, ऐसे कई वीडियो में लेके आपके पास आऊँगा।